हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह भाग 2 है। भाग 1 को देखना ना भूलें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आपके विकल्प हैं 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन तथा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आप सभी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो संपूर्ण भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, परंतु इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान को बनाने में कुल 64 लाख रुपयों खर्च हुए। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? आपके विकल्प हैं 15, 18, 22 या 24। आप सभी अपने उत्तर कमेंट में ज़रूर दें। संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। प्रारंभ में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। बाद में इसमें सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, बोडो, डोगरी तथा संथाली को जगह दी गई। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 356। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की केवल एक ही स्थिति है और वह है संविधान का उल्लंघन। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। ऐसा संकल्प सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया गया है, तभी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? विकल्प हैं दल बदल विरोधी विधान, पंचायती राज, भूमि सुधार, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। आइए उत्तर देखते हैं। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। यह वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके विकल्प हैं 275, 280, 283 या 301। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर 5वें वर्ष या उससे पहले किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है और जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? विकल्प हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक महासंघ, राज्यों का एक संघ, भारतवर्ष या महासंघ राष्ट्र। भारत का संविधान भारत को राज्यों का एक संघ कहता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया यानी भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। आंध्र प्रदेश को किस वर्ष भाषाई राज्य के रूप में बनाया गया? आपके विकल्प हैं 1950, 1953, 1956 या 1961। आइए उत्तर देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश को 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य का दर्जा मिला।
जो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी भागों से बनाया गया था। इसी के बाद फजल अली आयोग का गठन किया गया और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आपके विकल्प हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। आप सभी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैग्ना कार्टा की बात करें तो मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार से संबंध रखता है। तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मैग्ना कार्टा की बात करें तो वह अधिकारों का एक प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 25 और 28। उत्तर देखते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी लागू रहते हैं। यह स्वतः रूप से निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 21 अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? आपके विकल्प हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान के मुख्य उद्देश्यों में संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और गणतंत्र शामिल है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया तथा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा का दर्जा दिया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।